डेट्स, कर्ज और लोन, ये तीन शब्द बहुत ही कॉमन है एक बिजनेस ओनर के जीवन में। शायद ये आपके जीवन में भी बहुत कॉमन हो, और एक हर मध्यम वर्ग का व्यापारी इन कर्ज के, इन डेट्स के चक्करों में फंसता चला जाता है। ये एक दलदल की तरह होते हैं, एक बार जब आप इनमें पैर रखते हो फिर उससे जीवन बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोगों का तो ये हाल होता है, सालों साल धंधा करने के बाद जब धंधे से रिटायर होते हैं तब पैसा कमाए नहीं कमाए ये नहीं पता, बट डेट्स खूब सारे खड़े होते हैं हमारे। जैसा यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, यस नो? कुछ लोगों की जब हम दास्तान सुनते हैं वो कहते हैं माय फादर लेफ्ट लॉट ऑफ डेट्स फॉर मी एंड आई वाज वेरी यंग जब मुझे खूब सारे कर्ज मिल गए थे। कि क्या चक्कर क्या है डेट्स का, ऐसा होता क्यों है? आज के इस वीडियो में हम लोग विल टॉक अबाउट डेट। एंड हम एक, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल अमिताभ बच्चन जी के बारे में, एक बहुत ब्यूटीफुल केस स्टडी मुझे नजर आई, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो पे बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगा हाउ टू कम आउट ऑफ डेट, राइट? सो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अमिताभ बच्चन जी की। 90s में अमिताभ बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, ही इज एन आइकन, ही इज एन स्टार, एक फेस है इंडस्ट्री के, राइट? 90s में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी कंपनी बनाई थी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके, जो कि एक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। 1999 में उस कंपनी के ऑपरेटिंग लॉसेस इतने हो गए थे, वो कंपनी नहीं चल पाई थी, उसके कारण अमिताभ बच्चन वेंट इनटू लॉसेस ऑफ 90 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 90 करोड़ रुपए का 1999 में अमिताभ बच्चन जी के ऊपर लोन हो गया था, लॉस हो गया था, एंड ही वाज अबाउट टू फाइल बैंकरप्सी। अमिताभ बच्चन जैसे शख्स जो कि आज जिनको की दुनिया इतना मानती है, वो भी एक टाइम पे बैंकरप्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट। उस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, जिससे कि कोई मेरे पे उंगलियां ना उठा सके, ऐसा, बिकॉज वी आर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो मैंने अब डीप रिसर्च करके ही मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने 2013 के अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि पीपल यूज टू, वो इतना बैड टाइम था मेरे लिए कि लोग मेरे घर तक आके मुझे हैरेस करते थे, तंग करते थे एंड तगादे करते थे। क्या ये सब चीजें हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखी है? एज अ बिजनेस ओनर हम लोगों ने भी ये देखा है कि एट टाइम्स हम लोग पेमेंट फेल करने में फेल हो जाते हैं एंड डेट्स बढ़ते चले जाते हैं, सो पीपल कम एंड डू। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा मोटिवेट करने के लिए कि ये कॉमन है, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो स्टोरी में अब आएगा। जब अमिताभ बच्चन जी के वो सब कुछ हो गया, डेट्स हो गया, तब उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि भाई ये बताओ कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आई हैव, व्हाट आई कैन डू टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। मैं क्या कर सकता हूँ इससे बाहर निकलने के लिए। इसको मैं बोलता हूँ व्हाइट पेपर थिंकिंग, कि एक पेन पेपर लेके बैठ गए, अपनी प्रॉब्लम ऊपर लिखी है आपने, और उसके बारे में आपके दिमाग में जो भी सवाल आए जा रहे हैं, वो जो भी सवाल, जवाब, सॉल्यूशन, जो भी चीज आ जा रही है, उसको नॉन स्टॉप लिखते चले जाओ। इसको कहते हैं व्हाइट पेपर थिंकिंग। जब उन्होंने वो लिखना शुरू किया तो द आंसर केम ऑन पैट। समझ में ये आया कि द ओनली वन थिंग दैट अमिताभ बच्चन जी वाज गुड एट इज एक्टिंग। मुझे एक ही तो चीज आती है, एक्टिंग करनी। तो आप इस एक्टिंग को लेके क्या कर सकते हैं? देन ही स्टार्टेड सिटिंग एंड राइटिंग ऑल द सॉल्यूशंस। तब उनके दिमाग में ये आया कि भैया पीछे मेरे घर के यश चोपड़ा जी रहते हैं, क्यों ना मैं उनके पास जाके काम मांगू। अमिताभ बच्चन जी उठे, अपने घर से यश चोपड़ा जी के पास गए और उन्होंने उनको इम्प्लोर्ड यश चोपड़ा फॉर वर्क। अगर आप लोगों को इम्प्लोर्ड का मीनिंग ना मालूम हो तो कृपया इंग्लिश डिक्शनरी में जाके इम्प्लोर्ड का मतलब देख लेना। इम्प्लोर्ड का मतलब होता है बेग अर्नेस्टली, तय दिल से मांगना कुछ, कि दे दे भाई, मेरे को प्लीज दे दे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन तक ने बेग किया था अर्नेस्टली कि भाई काम दे दो, एंड तब जाके यश चोपड़ा जी ने थोड़े दिन के बाद उनको एक स्टोरी बना के दी, एंड दैट वाज द सुपर हिट ऑफ दैट टाइम। उस पिक्चर का नाम है, गेस करो, मोहब्बतें। मोहब्बतें के बाद अमिताभ बच्चन की सेकंड इनिंग चालू हुई, एंड देन केम करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, एंड देन उन्होंने अपने सारे डेट्स पे कर दिए धीरे धीरे करके। इस स्टोरी में लर्निंग वाली बात क्या है? जब हमारे ऊपर लाइफ लेमन थ्रो करती है, हम क्राई करते हैं, नो, उसका लेमोनेड बनाओ और पी जाओ। ये सबने सुना होगा ये वन लाइनर, यस नो? जब भी देखो, लाइफ में जीवन का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष करते करते आपको क्या क्या, आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर कोई समस्या ही नहीं होगी तो आप कुछ क्रिएट नहीं करोगे। इसलिए जब भी, अगर आप भी आज की डेट में किसी प्रॉब्लम में हो, पेन पेपर लेके बैठो, सो ऊपर लिखो क्या प्रॉब्लम है आपकी,
एंड उसके बाद लिखना शुरू करो क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो. लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस यू कैन और यू कैन नॉट डू. जब वो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए उन पे एक्शन लेना शुरू करो. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं बट प्लानिंग का एक्शन प्लान नहीं करते. आप मुझे बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि अगर आप उस बंदे से जाके मिल लोगे तो आपको शायद बिजनेस मिल जाए, उसको कॉल कर लोगे तो शायद आपको बिजनेस मिल जाए, बट आप करते नहीं हो बिकॉज ऑफ शर्म, ईगो, क्या वो क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, फियर ऑफ लिसनिंग नो, यस नो, ये सब हमारे दिमाग में आता है. अगर आपके दिमाग में ये सब आता है तो अपने आप से शीशे में देख के बोलना, भाई अगर अमिताभ बच्चन जी यश चोपड़ा जी के पास नहीं गए होते तो क्या आज अमिताभ बच्चन होते? नहीं होते. उन्होंने सब चीज साइड में रखी बिकॉज हिज पेन, हिज सफरिंग वॉज ग्रेटर देन फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लिसनिंग नो. उनका दर्द इतना था कि उनको लगा कि भैया दर्द ज्यादा बड़ा है, अगर वो ना कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ना सुनने का दर्द है उससे बड़ा दर्द तो मेरे पास ऑलरेडी है. 90 करोड़ का डेट है, मुझे ये सब पे करना है. सो वॉट एवर इट टेक्स आई डू इट. यस नो. एंड ही वेंट टू यश चोपड़ा जी एंड उनके सामने बैक किया, अर्नेस्टली मांगा, उनको काम मिला एंड व्हाट ही वाज गुड एट उन्होंने उसको किया. आप किस चीज में बेस्ट हो? अपने आप से एक सवाल पूछो, व्हाट आर यू बेस्ट एट? आप क्या कर सकते हो? मैंने अपने जीवन में अपने फैमिली बिजनेस को ऑटो पायलट किया. जब मैंने ज्वाइन किया था हैप्पी बर्थडे हो रखा था, बैंड बजी पड़ी थी, टिपिकल लाला कंपनी, उसको लार्ज कंपनी बनाया. नाउ आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. मैंने अपने बिजनेस कोचिंग चालू करी. हर चीज की शुरुआत छोटी होती है, धीरे 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 मैं भी ग्रो हो गया एंड नाउ आई एम ग्रोइंग, लर्निंग, ग्रोइंग. यही तो जीवन है. अपने आप से पूछो व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग. डू व्हाइट पेपर थिंकिंग, लिस्ट डाउन ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू हैव, ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव. उन पे एक्शन लेना शुरू करो. यू विल बी मच बेटर, राइट? सो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज इसको शेयर करो लोगों के साथ, सो दैट क्या पता कोई डेट्स में हो, कोई समाधान ढूंढ रहा हो और उसको ये वीडियो से फायदा हो जाए. एक वीडियो शेयर करने से अगर एक जिंदगी बदल गई, सारी जिंदगी वो आपको याद रखेगा. बेल आइकन को लाइक करना. एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस, इफ यू वांट टू लर्न हाउ आई ग्रू फ्रॉम लाला कंपनी टू लार्ज कंपनी, मैंने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया, कैसे मैं अपने बिजनेस को 80% ऑटो पायलट पे चलाता हूं, कैसे यू कैन ग्रो योर प्रॉफिट वर्किंग 1 hour a day इन बिजनेस, अपने बिजनेस सिस्टम्स कैसे लगा सकते हो, चाहे आप छोटी कंपनी हो, चाहे आप मिड साइज कंपनी हो. इफ यू वांट टू लर्न मोर, अटेंड मी, ज्वाइन मी, कैच मी लाइव इन माय फ्री वेबिनार, जो कि नीचे दिए गए लिंक दिया है मैंने, उसमें लिंक पे क्लिक करो, चेक आउट द नेक्स्ट डेट के नेक्स्ट वेबिनार कब है एंड ज्वाइन, हॉप इन, राइट? सी यू एंड टेक केयर, बाय.